रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज वेडनेसडे 28 जुलाई 2021, बुधवार 28 जुलाई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलो द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए दिया गया है, एक्ट्स 1 चैप्टर 8 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ने के लिए दिया है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से होगा, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, जो टॉपिक है, द होली स्पिरिट योर एडवांटेज। पवित्र आत्मा आपके भलाई के लिए। द होली स्पिरिट योर एडवांटेज। पवित्र आत्मा आपके भलाई के लिए। हम वचन से सीखेंगे एक्ट्स 1 चैप्टर 8 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन। बट यू शैल रिसीव पावर, एबिलिटी, एफिशिएंसी एंड माइट व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू। और एक बार पढ़ेंगे, एक्ट्स 1 चैप्टर 8 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन वाला भाग है ये। बट यू शैल रिसीव पावर, एबिलिटी, एफिशिएंसी एंड माइट व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू। हिंदी में अगर ये वचन को पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन, इसमें हम देखेंगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और एक बार, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ये भाग लिया गया है, वचन का भाग लिया गया है, ये पूरा वचन नहीं लिया है, पूरा वचन के अंदर का एक भाग लिया है। पूरा वचन इस प्रकार से है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होंगे। ये पूरा वचन है, लेकिन आज सीखने के लिए हमारे लिए इसमें से एक भाग लिया है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब ये विस्तारित बाइबल में लिखा गया है, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन, तो इस प्रकार से है, जब तुम सामर्थ्य पाओगे तो काबिलियत, शक्ति, कुव्वत जब आप पाओगे, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा। इन योर लाइफ, करियर, मिनिस्ट्री, बिजनेस, जॉब और एकेडमिक्स, आर देयर लिमिट्स यू वांट टू ब्रेक? आपके जीवन में ऐसा कोई जगह है जो आपके व्यवसाय का हो, सेवा का हो, आपके भविष्य के बातों का हो, आपकी नौकरी का हो, या फिर आपके पढ़ाई लिखाई का हो, जिसके अंदर आप सीमाओं को तोड़ देना चाहते हैं? आर देयर न्यू रिकॉर्ड्स यू वांट टू सेट? क्या आप चाहते हैं कुछ अलग ऐसा अंजाम आप लेकर आए और स्थिर कर दे आपके जीवन के इन भागों में? Do you want to chart new vistas? क्या आपको चाहिए कि कोई नया विचारों का नक्शा आप चाहते हैं? आपको चाहिए कोई नया विचारों का नक्शा? What is it you want to achieve? ऐसा क्या चीज़ है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं? The Holy Spirit in you is your advantage. पवित्र आत्मा जो आप में है वो आपके भलाई के लिए है। There is something about His power and grace that causes you to do the extraordinary and unimaginable. ऐसा कुछ तो खास है उसके पास, उसकी शक्ति, सामर्थ्य और अनुग्रह जो आपके लिए कारण बनता है कि आप असाधारण और आप कभी सोच नहीं सकते हैं इस प्रकार का आपके जीवन में वो काम करे। If you were tasked with any project or assignment, maybe in your school, place of work, or an evangelical assignment in your local church, execute it by the power, wisdom, and guidance of the Spirit.
अगर आपको ऐसा कोई काम दिया गया है, आपको उस काम पर लगाया गया है, कोई प्रकार का आपके ऊपर ऐसी कोई कामगिरी सौंपी गई हो जो आपको पूरा करने के लिए कहा गया है, हो सकता है आपके पाठशालाओं में, आपके काम करने वाले जगहों, नौकरी के जगहों में, या फिर आप सुसमाचार के लिए जो काम करते हैं उसमें आपको कोई ऐसी काम करने वाली बात सौंपी गई हो जो आपके कलसिया, जो आपके घर के पास कलसिया है, उन्होंने आपको सौंपा है, तो आप उसे पूरे तरह से सामर्थ, शक्ति, बुद्धि और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ, बुद्धि और मार्गदर्शन से आप उसको पूरा कर सकते हैं। Become conscious that you are up to that task because of the greater one who lives in you, working in and through you. इस बात का ध्यान आपके अंदर रहने दीजिए कि आप वो सब कुछ काम करने के लिए, ये एक कारण है आपके अंदर जो सर्वशक्तिमान, महान, सर्वोत्तम जो आपके अंदर है, वो आपके अंदर से काम करता है, वो आपके अंदर काम कर रहा है और आपके द्वारा काम कर रहा है, वो आपके अंदर रहता है। वही है जो आपको अंत नतीजे तक आपके कामों को लेकर जाता है, उसकी शक्ति से, बुद्धि से और मार्गदर्शन से। The Bible says, "For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure." Philippians 2 chapter 13 verse. फिलिपियन के 2 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार से पवित्र बाइबल बताता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। जकरिया 4:6 says, "Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts." जकरिया की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 6 वचन में यह लिखा है, वह कहता है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। और एक बार पढ़ेंगे, मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जकरिया 4 अध्याय का 6 वचन कहता है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। That same Spirit is in you today and has brought the glory of God into your life, giving you guidance and direction with the wisdom and ability to walk through walls and blaze new trials. यही वो आत्मा है जो आपके अंदर आज मौजूद है और वह आपको महिमा, परमेश्वर की जो महिमा है आपके जीवन में, वो आपके लिए लेकर आता है। उसी ने वो लाया है, आपको मार्गदर्शन देता है, वो निदर्शन, आपको दिशाएं दिखाता है, आपको बुद्धि के साथ और काबिलियत के साथ चलाता है और चलने देता है, उन दीवारों से पार होकर और नए रास्तों पर, ज्वाला से भरी नए रास्तों से वो लेकर चलाता है। He is filled with you with supernatural ability to do things that can't be humanly explained.
वह आपको असाधारण काबिलियत से भरता है कि आप उन चीज़ों को कर सके जो मनुष्य के स्तर पर जो की जाती है, समझाई जाती है, वो मनुष्य के स्तर के समझाने जैसी बातों में नहीं होता है। 2 Corinthians 3 chapter 5 verse Amplified Classic Edition says, not that we are fit, qualified and sufficient in ability of ourselves to form personal judgments or to claim or count anything as coming from us, but our power and ability and sufficiency are from God. Blessed be God. Every day tell yourself, I can do all things by the Holy Spirit who lives in me. 2 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 5 वचन कहता है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 5 वचन, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। धन्य हो परमेश्वर। हर एक दिन आप बोलिए, अपने आप को ये बोलिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुझ में रहता है। Take advantage of the person, power, grace and ministry of the Holy Spirit in your life. आप इस भलाई का आप फ़ायदा उठाइए जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति सामर्थ्य, अनुग्रह और सेवकाई दे रहा है। जो पवित्र आत्मा का सेवकाई है, वह पवित्र आत्मा का आप लाभ उठाइए। आज का टॉपिक भी यही था, द होली स्पिरिट योर एडवांटेज, पवित्र आत्मा आपका लाभ। द होली स्पिरिट योर एडवांटेज, पवित्र आत्मा आपका लाभ। आज का टॉपिक भी यही था। आपने लाभ उठाना है उस व्यक्ति का, सामर्थ, अनुग्रह का, और जो पवित्र आत्मा का सेवा है उसका, जो आपके जीवन के लिए है, जीवन में है। He is your advantage. He causes you to see, think, say and do things ordinary man can't. वह आपके भलाई के लिए है, आपके लाभ के लिए है। वही कारण बनता है कि आप देखते हैं, सोचते हैं, आप बोलते हैं और करते हैं चीज़ों को असाधारण तरीके से, जैसे साधारण मनुष्य उसे नहीं कर सकता है।